आचार्य अगर कृपा कर दें ना, कितने भी बड़े शाप हों, कितने भी बड़े दिक्कतें हों, अरे कहां तक कहें ठाकुर जी भी नाराज हो गए हों, लेकिन कोई संत आपको पकड़ करके बैठे तो ठाकुर जी की नाराजगी से भी आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज है, बहुत नाराज है, और ठाकुर जी की नाराजगी का मतलब क्या है? अब ब्रह्मांड में कहीं के द्वार नहीं खुले आपके लिए, लेकिन ठाकुर जी तो नाराज हैं, लेकिन कोई ठाकुर जी को भजे वारो रसिक, कोई संत, कोई महापुरुष वो आपसे राजी है, तो ठाकुर जी की नाराजगी का कोई महत्व नहीं है। उसकी प्रसन्नता से ठाकुर जी को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कथा आती है कि एक संत थे, कुछ समय तक तो सन्यास का निभाया उन्होंने नियम, कुछ समय बाद उनका पता नहीं कैसे मन खराब हो गया और एक कन्या से उन्होंने ब्याह कर लिया संत ने। अब उनके आश्रम से सब छोड़ छोड़ के चले गए। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, सब छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन एक भक्त था, वो नहीं गया। उसको अपने गुरुजी में इतनी निष्ठा थी कि बोले इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। कईयों ने समझाया, बोले तुम्हारे गुरुजी ने गलत काम कर दिया। बोले कोई बात नहीं, फिर भी नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं। अब एक बार इनके चरण पकड़ लिए, अब नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुजी और नई गुरु माँ भी आ गई थी, दोनों ही उससे सेवा कराते थे अपनी। एक दिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई एक ऐसा भक्त है, उसके गुरुजी ने गलत काम कर दिया, फिर भी उसने नहीं छोड़े गुरुजी, तो ठाकुर जी बोले ऐसे गुरु निष्ठावान को तो हम वैकुंठ लेकर के आएंगे। भगवान गरुण जी लेकर के आ गए आश्रम में। अर्धरात्रि 2:30 बजे ठाकुर जी पहुंचे। अंदर कक्ष में गुरुजी गुरु मां सोए थे, बाहर आंगन में वो भक्त सोया था। ठाकुर जी जाके उसको उठाए, ए सुनो उठो। नेत्र खोल करके देखा तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने खड़े। देख करके वो तो पहले विश्वास नहीं कर पाया। बोला आप? बोले हम नारायण हैं, तुमको लेने आए। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे लेने आए? बोले तुम्हारी गुरु निष्ठा। तुम्हारे गुरुजी अपनी स्थिति से पतित हो गए, लेकिन फिर भी तुमने उनका त्याग नहीं किया। ये गुरु के प्रति, गुरु तुम्हारे हैं तो गलत किया उन्होंने, लेकिन तुमने फिर भी उनका त्याग नहीं किया। इससे हमको बड़ी प्रसन्नता है। चलो हम तुमको ले जाने आए। बैठो गरुण जी पे। स्वर्ण की आकृति में ऐसे पंख गरुण जी के देख करके वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही बैठने लगा ठाकुर जी के साथ, बोला गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के तुमसे चलो, अब गुरु जी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कृतज्ञ हमको नहीं होना चाहिए। जिन गुरु जी की वजह से आप मिले हो उन गुरु जी को तो प्रणाम कर आऊं, प्रणाम करके आता हूं बस अभी। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी का दरवाजा खटखटाया। गुरु जी धृष्टता क्षमा करें, एक बार मेरी बात सुन लो। गुरु जी द्वार पर आए। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे? गुरु जी प्रणाम करने आया हूं। खूब रोया। क्या बात है? बोले ठाकुर जी लेने आए हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं, और सब आपकी कृपा है, आपके चरणों के आश्रय से मुझे वैकुंठ मिल रहा है। गुरु जी कहां है ठाकुर जी? बोले बाहर खड़े हैं, गरुड़ पे बैठे हैं। गुरु जी ने देखे तो गुरु जी को नहीं दिखे। बोले हमें तो दिख नहीं रहे। अरे बैठे तो हैं सामने, नीलमणि जैसे चमक रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे। एक बार ठाकुर जी से कह तो आओ कि हमको भी दर्शन दे दें। गुरु जी ने वो जो कन्या थी उसको बोला जल्दी आ, ठाकुर जी दर्शन देंगे। चेला दौड़ करके गया। बोले क्या ले ली आज्ञा? बोले आज्ञा तो ले ली, एक बार गुरु जी को दर्शन करा दो आप अपने। ठाकुर जी बोले ऐसे पतित को मेरा दर्शन? अरे सन्यास लेकर के और विरक्त होकर के इसने ब्याह किया, ऐसे को दर्शन दूंगा मैं अपना? बिल्कुल नहीं, तुम चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। बोला मेरे गुरु जी हैं, उनकी कृपा से तो सब मुझे प्राप्त हुआ, उनको मैं दर्शन भी नहीं करवा पाया आपके, तो फिर मेरा शिष्यत्व कैसा? ठाकुर जी बोले नहीं दर्शन तो नहीं होंगे। तो चेला बोला तो फिर आप चले जाओ, मुझे भी नहीं जाना, मैं अपने गुरु जी के पास ही रहूंगा। भगवान बोले मतलब दर्शन नहीं दूंगा तो तू जाएगा ही नहीं वैकुंठ? मैं लेने आया हूं, मेरे साथ नहीं जाएगा? बोले नहीं जाऊंगा, पहले गुरु जी को दर्शन दो। ठाकुर जी प्रकट हो गए,
गुस्से में देख रहे थे गुरु जी को। बोले तुम्हारी योग्यता नहीं है, ये चेला की वजह से तुमको दर्शन हो रहे हैं, कर लो। गुरु जी हो गए दर्शन? बोले बहुत गुस्सा में हो रहे हैं, यूं कह दो ना कि मुस्कुरा जाए। चेला दौड़ करके गया, बोले सुनिए, बोले प्रसन्न हासा रुणलो चलो लसत, मुस्कुराइए, गुरु जी को डर लग रहा है आपके रूप से। ठाकुर जी बोले तू चल रहा है कि नहीं? बोले मैं नहीं जाऊंगा, पहले हंस के दर्शन दो। ठाकुर जी हंस गए, मंद मंद मुस्कान लगे। गुरु जी अब आज्ञा? हाँ बेटा जाओ, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं तुम तो चले जाओगे, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा पीछे से? गुरु जी आप आज्ञा करें तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा जाना चाहिए, ठाकुर जी आए हैं। लेकिन तुम देख लो, अगर थोड़ी गरुण जी पर जगह बची हो तो हमको भी ले चलो। चेला तो नाचने लगा, अरे गुरु जी ये तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा करने को मिलेगी। दौड़ करके गया, बोले सुनिए थोड़ा आगे खिसको आप। बोले क्यों, क्या हो गया? गुरु जी भी चलेंगे साथ। ठाकुर जी बोले खबरदार देखना भी नहीं गरुण की ओर, इतना तुम्हारा पतित गुरु, उसको लेके जाऊंगा मैं वैकुंठ। आप चले जाओ, फिर मुझे भी नहीं जाना, मेरे गुरु जी जाएंगे तो मैं जाऊंगा। ठाकुर जी खिसक गए आगे, बोले लेके आओ गुरु जी को, बैठा है इसको। और गुरु जी को ठाकुर जी सुनाते जा रहे हैं, तेरी योग्यता नहीं है, मैं तुझसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं, पर ये तेरा चेला, इसने मेरा मन जीत लिया, इसी की वजह से तुम जा रहे हो। ठाकुर जी बैठ गए, ठाकुर जी के पीछे चेलाराम, चेलाराम के पीछे गुरु जी, और वो कन्या खड़ी खड़ी रो रही थी। बोले हमें भी ले चलते। तो गुरु जी धीरे से चेला से बोले बेटा है तो तुम्हारी गुरु माँ, इसको भी ले चलो। इतने में चेला बोला सुनिए ठाकुर जी उड़ना नहीं अभी, उनको भी ले चलो। बोले इसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, इसकी वजह से एक सन्यासी अपने धर्म से च्युत हो गया, इसको लेके जाऊंगा मैं। तो बोले वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ अकेले। अंत तो गत्वा ठाकुर जी को नार पे बैठना पड़ा गरुण जी की। क्यों? चेलाराम, गुरुजी और वो कन्या सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। किस लिए? ठाकुर जी नाराज हैं गुरु जी से, पर ब्रह्म नाराज हैं। लेकिन एक भक्त जो ठाकुर जी को प्रिय है वो उससे प्रेम करता है, इसलिए ठाकुर जी भले ही नाराज बैठे रहो फिर भी कृपा करनी तो पड़ेगी, क्योंकि आपका भक्त उससे प्रसन्न है। आप नाराज हो तो क्या होता है, आपका प्रेमी उससे प्रसन्न है ना। इसलिए ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं, ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएं, तो कहीं द्वार नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कोई वैष्णव भक्त प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, लेकिन गुरु प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी को वैकुंठ के द्वार खोलने पड़ेंगे, वो नहीं रह सकते। इसलिए भैया आचार्य प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता से भी ऊपर है।